दोस्तों, मदीने की हर गली हर बाजार मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, उसकी एक ही ख्वाहिश है, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखे, उस जगह को देखे जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते, उस जगह को देखे जहां सहाबा इकराम आपके गिर्द जमा हो जाते, उस मुकद्दस जगह को देखे जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद किए गए, उस बाबरकत कुएं को देखे जिसके पानी से आपको गुस्ल दिया गया, उस बाग को देखे जहां आपने मदीना में कदम रखते ही देखा, उस मस्जिद को देखे जिसको पहली मर्तबा तामीर किया गया, उस जगह को देखे जहां जंग के दौरान खैमा लगाया गया, उस हसीन मंजर की जियारत करे जहां मुसलमानों का किबला तब्दील किया गया, उस मट्टी की खुशबू को सूंघे जहां 70,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। मदीने में काम करने वाला फोरमैन हर जुमेरात को अपनी बीवी के साथ आता और ईशा की नमाज अदा करता, फिर दोनों मियाँ बीवी घंटों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते रहते। फिर उस फोरमैन की बीवी रियाजुल जन्ना में जाकर नफल अदा करती, फिर रोते हुए दुआएं करती। एक दिन उस फोरमैन से उसके एक दोस्त ने पूछा, आसिफ भाई, आपने इस जगह काम करते हुए अपनी जिंदगी के 15 साल गुजार दिए, क्या आपने मस्जिद नबवी के अंदर कोई ऐसा मोजज़ा भी देखा जिसने आपके दिल की दुनिया ही बदल दी, जिसे देखकर आपके ईमान में इजाफा हुआ हो? आसिफ अपने दोस्त को बताने लगा, मैंने इस जगह अपनी जिंदगी के बेशुमार मोजज़े देखे, मेरी सुबह शाम इसी जगह पर गुजरी है। मैंने 4 साला बच्ची के साथ ऐसा मोजज़ा देखा जिसने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी, जिसकी वजह से मेरे ईमान में इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक गांव में 2 मियाँ बीवी इंतहाई नेक, 5 वक्त के नमाजी, हर वक्त अल्लाह का डर अपने दिल में रखने वाले, परहेजगार, मगर ये दोनों इंतहाई गरीब थे। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसकी उम्र 4 साल के लगभग थी। वो 4 साल की बच्ची जब भी मदीने की तस्वीर को देखती तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाते, उसकी आंखों में अजीब सी कशिश पैदा हो जाती। उस 4 साल की बच्ची की लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती, उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा होती, काश उसके पर होते, वो उड़कर मदीने की फजाओं में घूमती, वो कभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बैठती, तो कभी मस्जिद कुबा के मीनारों पर चहचहाती, तो कभी जन्नतुल बकी में सहाबा इकराम की कब्रों के साथ लिपटा करती, और दिन में कई बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करती। एक दिन 4 साल की बच्ची ने रोते हुए अपने बाप से कहा, बाबा जान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीने में जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूं, रियाजुल जन्ना के अंदर नफल अदा करूं। बेटी की बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मेरी बेटी, तेरा बाप मेहनत मजदूरी करता है, वो इस कदर गरीब है कि तुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं करवा सकता। फिर गरीब बाप ने बेटी को सीने से लगाया और कहने लगा, मेरी प्यारी बेटी, एक बात याद रखना, अल्लाह किसी इंसान के पैसों को नहीं बल्कि उसकी नीयत को देखता है। अगर वो बुलाने पर आए तो पैसों के बगैर भी बुला लेता है। ये 4 साल की बच्ची अपने बाप के मुंह से मदीने की शान सुनती, मस्जिद नबवी की तस्वीर को हर वक्त देखती रहती। मस्जिद नबवी की मोहब्बत उस बच्ची के दिल में इंतहा को पहुंच चुकी थी। उसके बाप ने कई बार देखा वो मुसल्ले पर रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह मुझे मदीने की जियारत करवा दे, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर मेरा बाप गरीब है तो गरीबों से भी इतना प्यार करता है जितना अमीरों से करता है। जब उस बच्ची ने ये अल्फाज कहे कि या अल्लाह, अगर मेरा बाप भेज नहीं सकता तो आप मुझे दिखा सकते हो, बाप की आंखों से ज़ारों की तार आंसू जारी हो गए। उसने भागकर अपनी बेटी को सीने से लगाया। अब उस लड़की ने पैसों को जमा करना शुरू कर दिया। घर में जो भी मेहमान आते वो उन पैसों को भी जमा कर लेती।
उसका बाप जो रोजाना खर्च के लिए देता और ईद के पैसों को भी जमा कर लेती। जब उस बच्ची से कोई पूछता ये क्या कर रही हो, तो वो आगे से कहती मैं मदीने जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं पैसे जमा करके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाऊंगी। दोस्तों, अब उस बच्ची को पैसे जमा करते करते 16 साल का अरसा हो गया। उसकी उम्र 20-22 साल के लगभग थी, मगर मदीने की तड़प उसके दिल से निकल ना सकी। एक दिन उसने तमाम रकम निकाल कर माँ के आगे रख दी और कहने लगी, माँ मैं मदीना देखना चाहती हूँ। मैंने 1-2 रुपए जमा करके इस रकम को इकट्ठा किया है। जब बच्ची की माँ ने बाप को सारा वाकया सुनाया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहने लगा, बेटी अब तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अगले दिन जब बाप मोहल्ले की मस्जिद में जिमा पढ़ने गया तो मोहल्ले के एक आदमी ने दहाई देना शुरू कर दी, मेरा बेटा कई रोज से बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए 3 लाख की जरूरत है, खुदा के लिए मुझ पर रहम फरमाए। बच्ची का बाप उस आदमी को जानता था, चनाचे वो अपनी बेटी के पास जाकर कहने लगा, बेटी इस तरह मेरे दोस्त का बेटा बीमार है, उसको पैसों की अशद जरूरत है। मुझे पता है तेरे दिल में मदीने जाने की बहुत तड़प है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो वो तुम्हें जरूर मदीना बुलवाएगा। हम ये रकम उसको दे देते हैं। देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकालेगा। बेटी बाप की इंतहाई फर्मा बरदार थी, लिहाजा उसने बाप की हाँ में हाँ मिला दी। बाप ने अपनी बच्ची का ख्वाब मदीने के लिए जाने वाली रकम को दोस्त को दे दिया। अब इस वाक़े को 1 हफ्ता ही गुजरा था, उस बच्ची के बाप को उसका एक पुराना दोस्त मिला जो अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। उसने बताया, मेरा बेटा मस्जिद नबवी के अंदर फोरमैन है, वो 2 महीने की छुट्टी के लिए आ रहा है, हमें उसकी शादी करनी है। बाप ने उस आदमी को कहा, मैं भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। चनाचे जब उस आदमी की बीवी ने लड़की को देखा तो वो इंतहाई खूबसूरत और बापर्दा थी। चनाचे दोनों तरफ के घर वालों को रिश्ता पसंद आ गया। फिर लड़की का निकाह हो गया। वो फोरमैन के साथ मदीने चली गई। अब वो लड़की हर जुमेरात को मस्जिद नबवी में आकर ईशा की नमाज अदा करती है। मेरी वजह से अब वो लड़की जब चाहे रियाजुल जन्ना में भी चली जाती है। ये वो मोजज़ा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है जिससे मुझे इंतहाई मोहब्बत है। वो इंतहाई सलीका मंद, परहेजगार और मेरी इज्जतो एहतराम करने वाली